नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे होम्योपैथी के एक बहुत ही पावरफुल मेडिसिन मेडोराइनम के बारे में। आप यहाँ देख सकते हैं मेडोराइनम 200। दोस्तों मेडोराइनम नामक दवा होम्योपैथी में नौसोट से तैयार की जाती है। होम्योपैथी में अलग अलग सोर्स से अलग अलग दवा तैयार होती है, जैसे कुछ दवाएं पौधों से बनाई जाती है, कुछ दवाएं अलग अलग जीव जंतुओं से तैयार की जाती है। इसी प्रकार से दोस्तों होम्योपैथी में जो दवाएं किसी भी बीमारी के विष से तैयार की जाती है उन दवाओं को नोसोट्स कहते हैं। जैसे यदि कैंसर के पेशेंट के जो कैंसर सेल्स लेते हैं उससे जो दवाई बनाई जाती है उससे कार्सिनोसिनम, या किसी व्यक्ति को यदि सिफिलिस हुआ हो तो उसके विष से जो दवा तैयार की जाती है उसे सिफिलिनम। इसी प्रकार से दोस्तों गोनोरिया के विष से जो दवा तैयार की जाती है उस दवा को मेडोराइनम कहा जाता है। ये जो दोस्तों मेडोराइनम दवा है ये गोनोरिया के विष से तैयार की जाती है। गोनोरिया के पेशेंट को हमेशा बाथरूम में जलन सी महसूस होती रहती है और बाथरूम के साथ साथ उसे धात सी जाती है, मतलब बाथरूम के साथ साथ पस सा जाता है जिसमें गोनोरिया के कीटाणु, बैक्टीरिया कह लीजिए, वो उपस्थित होते हैं। इनसे दवा बनाई जाती है और दोस्तों इस दवा का नाम है मेडोराइनम। दोस्तों यदि मेडोराइनम के उपयोग की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये दवा गोनोरिया के विष से बनाई जाती है, इसलिए इसका सबसे ज्यादा उपयोग होता है दोस्तों गोनोरिया के शरीर में पैदा हुए दुष्प्रभाव को जड़ से खत्म करने के लिए। साधारणतः यदि किसी व्यक्ति को गोनोरिया होता है तो वो बहुत हेवी एंटीबायोटिक्स यूज करता है, पेनिसिलिन से लेता है और उसे ऐसा लगता है कि मेरा गोनोरिया ठीक हो गया। किंतु दोस्तों गोनोरिया उसका ठीक नहीं होता है, केवल दब जाता है और दबने के बाद ये शरीर में अन्य प्रकार की बड़ी बड़ी बीमारियां पैदा करता है, जिसमें एक बहुत ही कॉमन बीमारी है बात के रोग यानी कि रूमेटिक डिसीज। तो अधिकतर यह होता है कि यदि किसी व्यक्ति को गोनोरिया हुआ है और उसका गोनोरिया एलोपैथिक एंटीबायोटिक की दवा की सहायता से दबा दिया गया है तो वह व्यक्ति आगे जाकर रूमेटिज्म यानी कि बात के रोग से, जोड़ों के दर्द से परेशान हो जाता है। ऐसा व्यक्ति दोस्तों चाहे कितना ही इलाज करवा ले अपने जोड़ों के दर्द का, जब तक उसके शरीर में स्थित गोनोरिया के विष को दूर नहीं किया जाएगा उसके जोड़ों का दर्द ठीक नहीं होगा। ऐसे व्यक्ति को यदि, चूंकि उसका पुराना इतिहास रहा है गोनोरिया का, उसे यदि मेडोराइनम दोस्तों हाई पोटेंसी में एक डोज दे दी जाती है तो उसके अंदर जो गोनोरिया का विष है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है, जिसके रिजल्ट में जितनी भी बीमारियां पैदा हुई थी वो भी दोस्तों पूरी तरह से ठीक हो जाती है। तो दोस्तों मेडोराइनम का यदि सबसे ज्यादा उपयोग की बात करें तो ऐसी कोई भी बीमारी जिसके इतिहास में पहले गोनोरिया निकल रहा हो, जैसे कई लोगों को गोनोरिया के दबने के कारण दमे की बीमारी हो जाती है, कई लोगों को शरीर में जगह जगह दांत सा पैदा हो जाता है, या बात रोग जो मैंने आपको बताया रूमेटिज्म हो जाता है, तो इन सभी को ठीक करने के लिए मेडोराइनम दी जाती है। दोस्तों मेडोराइनम का और भी कुछ मुख्य उपयोग होता है, जैसे यदि किसी महिला को शादी के बाद से अचानक बहुत सारी प्रॉब्लम रहने लगे, उसकी ओवरी में पेन होने लगे, या उसको मासिक धर्म जो है वो अनियमित तरीके से आने लगे, दिन ब दिन महिला सूखती जाए, चेहरा पीला पड़ जाए, कमजोर पड़ जाए और मासिक धर्म संबंधी अन्य सभी प्रकार की भी दिक्कतें उसके जीवन में महसूस होने लगे। ऐसी महिला जो शादी के पहले बिल्कुल स्वस्थ थी किंतु शादी होने के बाद अचानक उसे ये सब प्रॉब्लम अचानक ही उसे महसूस होने लगे, दोस्तों यदि वो गौर करेगी तो उसे पता चलेगा कि उसका पति कहीं ना कहीं पहले गोनोरिया नामक बीमारी से या तो पीड़ित था या पीड़ित है, जिससे कि पति से गोनोरिया का जो विष है वो पत्नी में आया और उसके बाद उन्हें ये सारी बीमारियां उत्पन्न हुई। ऐसी महिला भी दोस्तों यदि मेडोराइनम हाई पोटेंसी में महीने में एक डोज ले ले तो 2 महीने 3 महीने में उसकी ये सभी बीमारी दोस्तों पूरी तरह से ठीक हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों यदि किसी गोनोरिया से पीड़ित माता पिता की संतान पैदा होते ही दोस्तों यदि बहुत ज्यादा बोनी रह जाती है या उसका सही तरीके से विकास नहीं हो पाता, दिन ब दिन सूखती जाती है, उसकी आंखों के जो गोले होते हैं या आंखों के आसपास का एरिया बहुत ज्यादा सूज जाता है, सिर में दाद जगह जगह होती रहती है, दोस्तों ऐसी संतान जिसके माता पिता में कहीं ना कहीं गोनोरिया का इतिहास था, ऐसे बच्चे को भी दोस्तों यदि मेडोराइनम दी जाती है हाई पोटेंसी में एक डोज, मेडोराइनम 1 mg 10 mg CM जैसा भी केस हो उसके हिसाब से, तो दोस्तों ऐसा बच्चे का विकास भी फिर से होना शुरू हो जाता है और उसकी सारी परेशानी धीरे धीरे दोस्तों ठीक हो जाती है। दोस्तों इसके अलावा मेडोराइनम का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है प्रोस्टेट के केस में और नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस के केसेस में। तो अधिकांश जैसे आपने देखा होगा वृद्ध लोगों को यह शिकायत होती है कि रात में या अचानक से उन्हें बाथरूम बहुत तेज लगेगी और वो अपने कपड़ों में ही बाथरूम कर देते हैं, कपड़े खराब हो जाते हैं। ऐसे लोगों को भी दोस्तों यदि मेडोराइनम देते हैं 200 पोटेंसी में हफ्ते में एक बार, तो दोस्तों उनको बहुत ही ज्यादा रिलीफ मिलता है। इसी प्रकार से प्रोस्टेट बढ़ने के केसेस में, प्रोस्टेट क्या है, ये समझ लीजिए आपके शरीर में कोई भी ग्रंथि यदि बार बार लगातार बढ़ती हो, दवा देने के बाद कुछ दिनों तक दब जाती हो, फिर बढ़ने लग जाती हो,
दोस्तों वहां पर भी मेडोराइनम यदि हाई पोटेंसी की एक डोज दे दी जाए 7 दिन, 15 दिन, महीने भर में दोस्तों, तो ये प्रवृत्ति धीरे धीरे ठीक हो जाती है। दोस्तों मेडोराइनम के पेशेंट के कुछ मानसिक सिम्टम्स होते हैं जिनके आधार पर हम तय कर सकते हैं कि हाँ, ये व्यक्ति मेडोराइनम जो मेडिसिन है उस व्यक्ति को बहुत अच्छी सूट होगी। जैसे दोस्तों मेडोराइनम का जो पेशेंट होगा उसके जो मानसिक लक्षण होंगे उसमें सबसे पहले वो व्यक्ति हमेशा जब भी अपनी शिकायतों के बारे में सोचेगा उसकी शिकायत बढ़ जाएगी। जैसे अभी उसे कोई सरदर्द नहीं हो रहा, किंतु यदि वो जरा भी सोचेगा कि यार मुझे सरदर्द होना शुरू हो गया है, उसे अचानक से सरदर्द बहुत तेज होना शुरू हो जाएगा। दूसरे नंबर पे दोस्तों मेडोराइनम का जो पेशेंट होता है उसका मूड अचानक से बदलने लगता है। आप उससे जब मिलेंगे एक बार तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत ही कूल नेचर का है, बहुत ही शांत प्रवृत्ति का, इसको गुस्सा ही नहीं आता। थोड़ी देर बाद आपको अचानक लगेगा ये तो बहुत ही ज्यादा गुस्सेल है, क्योंकि उसका शांतपन और गुस्सेलपन दोनों अपोजिट चीज है, परंतु दोनों आपको एक साथ एक ही व्यक्ति में थोड़े से समय के अंतराल में ही दिख जाएगी। तो दोस्तों ऐसा सडनली चेंज मूड मेडोराइनम के पेशेंट की अगली विशेषता होती है। मेडोराइनम के पेशेंट के दोस्तों तीसरा मानसिक लक्षण यह होता है कि वह व्यक्ति बहुत चाहने के बाद भी अपनी बीमारी में जो भी चीज हानिकारक होती है उससे पीछा नहीं छुड़ा सकता। जैसे यदि मेडोराइनम का मरीज को डायबिटीज हुई है तो डायबिटीज होने के बाद भी वो व्यक्ति मीठे खाने पर कंट्रोल नहीं रख पाएगा, वो बार बार मीठा खाना पसंद करेगा। इसी प्रकार से यदि उसके टॉन्सिल्स बड़े हैं तब भी वो बार बार ठंडा खट्टा खाना पसंद करेगा, वो चाह कर भी इसे रोक नहीं पाएगा। तो इस प्रकार की प्रवृत्ति दोस्तों मेडोराइनम के पेशेंट की होती है। इसके अलावा दोस्तों मेडोराइनम के पेशेंट का टाइम बहुत ही धीरे धीरे पास होता है। उसे ऐसा लगता है थोड़ा समय भी जैसे बहुत समय हो गया, परंतु वो जो थोड़ा सा मतलब ये समझ लीजिए घंटे भर का समय भी उसे पास करने में, उसे व्यतीत करने में ऐसा लगेगा जैसे पूरा की पूरा दिन निकल गया पर यह घंटा व्यतीत नहीं हो रहा है। दोस्तों मेडोराइनम के पेशेंट को गर्मी भी बहुत ज्यादा लगती है, थोड़ी सी गर्मी से भी उसकी शिकायत बढ़ जाती है और बहुत ज्यादा प्यास भी लगती है। यहां तक कि व्यक्ति को सपने भी आते हैं तो सपने में भी वो खुद को पानी पीता हुआ देखता है, उसे बार बार सपने तक में भी बहुत ज्यादा प्यास आती है। तो दोस्तों ऐसा मेडोराइनम के मरीज के मानसिक लक्षण होते हैं। अब दोस्तों यदि शारीरिक लक्षणों की बात करें तो मेडोराइनम के जो रूमेटिज्म होता है उसमें व्यक्ति को यदि जैसे मैंने आपको बताया कि यदि परिवार में इतिहास होगा गोनोरिया का तो उसके बाद उसके जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है। जोड़ों में दर्द चाहे बड़े जोड़ हो या छोटे जोड़ हो, चाहे पाँव में जो अंगूठा होता है या अंगूठे के आसपास की उंगलियां होती है, इनमें भी दोस्तों से लगातार दर्द बने रहेगा। पाँव के नीचे तलवों में जलन होगी और इसके साथ साथ एड़ी में भी दर्द होगा। तलवे उसे ऐसा लगेंगे नरम है, किंतु इसके बाद भी दर्द हमेशा बना रहता है। दोस्तों ये मेडोराइनम के रूमेटिज्म के सिम्टम्स होते हैं। इसके अलावा मेडोराइनम की जो यूरिन की प्रॉब्लम होती है उसमें हमेशा बाथरूम करते समय जलन होना, जलन के साथ साथ जब भी वो इसके बारे में सोचेगा तो ये जलन और ज्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों ये मेडोराइनम का दूसरा लक्षण होता है। तीसरे लक्षण की बात करें तो मेडोराइनम को दोस्तों नजला जुकाम में भी बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। इसके नजले जुकाम की विशेषता होती है कि नाक से बहुत ज्यादा दोस्तों म्यूकस बाहर निकलता रहता है, म्यूकस गाढ़ा होता है, उसमें बहुत छोटी छोटी आपकी चमड़ी की परत सी निकलती रहती है। इसके अलावा नाक के अंदर सूजन आ जाना और बहुत तेज स्मेल का आना दोस्तों ये इसके जुकाम के लक्षण होते हैं। ऐसे लक्षण खासकर बच्चों के केसेस में यदि मिलते हैं और मेडोराइनम देते हैं दोस्तों तो बहुत ही जल्दी बहुत ही ज्यादा दोस्तों लाभ पहुंचाते हैं। अगला लक्षण दोस्तों यदि किसी व्यक्ति की खांसी बहुत ज्यादा पुरानी हो गई हो और उस खांसी के पीछे कोई भी कारण नहीं मिल रहा हो और खांसी ठीक नहीं हो रही हो, वहां पर भी दोस्तों यदि मेडोराइनम एक डोज दे दी जाए तो व्यक्ति की खांसी में आराम आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों ऐसे सभी केसेस जहां पर यदि आपने कोई मेडिसिन सेलेक्ट की हो, आपको लगता है मैंने मेडिसिन सही सेलेक्ट की, उसके बाद भी आराम नहीं मिल रहा हो, वहां पर भी मेडोराइनम देने से आराम आ जाता है। जैसे यदि किसी व्यक्ति के पैरों के तलवों में जलन पड़ रही है और आपने लगातार सल्फर, आर्सेनिक, फास्फोरस यूज की, आपको कोई लक्षण अनुसार दवा चयन करने के बावजूद भी कोई आराम नहीं मिला, वहां पर भी आप मेडोराइनम देते हैं दोस्तों तो पैरों के तलवों की जलन पूरी तरह से ठीक हो जाती है। दोस्तों यदि किसी व्यक्ति में शराब को पीने के लिए बहुत ही ज्यादा इच्छा पाई जाती है तो ऐसे व्यक्ति भी दोस्तों मेडोराइनम के उपयोग से बहुत हद तक लाभ पा सकते हैं। ऐसे लोग दोस्तों जो बहुत ज्यादा खाते हैं, उन्हें बहुत बार बार भूख लगती है, किंतु इतने ज्यादा खाने के बाद भी दोस्तों उनमें कब्ज की शिकायत बनी रहती है। दोस्तों जैसे कि ये एक अपोजिट सिम्टम हुआ कि आप खा बहुत रहे हैं किंतु वो बाहर निकल नहीं रहा, तो इस प्रकार की कब्ज जो बहुत ज्यादा खाना खाने के बाद भी बनी रहे, वहां पर भी दोस्तों मेडोराइनम बहुत अच्छा असर करती है। इसके अलावा दोस्तों यदि शरीर के किसी ग्लैंड में बार बार सूजन आ रही हो तो इस प्रवृत्ति को दूर करने का काम भी मेडोराइनम करता है। दोस्तों महिलाओं के जेनाइटल पार्ट्स से रिलेटेड किसी भी भाग में यदि कैंसर पाया जाता है या कैंसर का कोई अंश प्रविष्ट हो गया हो, जैसे सर्विक्स से कैंसर हो या ओवरी में कैंसर हो या फेलोपियन ट्यूब में हो या यूटेरस में हो, कहीं पर भी दोस्तों यदि महिलाओं में कैंसर पाया जा रहा हो तो वहां पर भी दोस्तों मेडोराइनम दवा बहुत ही अच्छा असर करती है।
मेडोराइनम दोस्तों यदि जन्मजात किसी व्यक्ति का विकास नहीं हुआ हो, बोनापन बना हुआ हो, उसे दूर करने के लिए भी बहुत ही अच्छी दवा है। बोनापन दोस्तों दो प्रकार का होता है जन्मजात, या तो नियमित बोनापन या अनियमित बोनापन। तो नियमित बोनापन में यदि कोई बच्चा नियमित बोनापन से परेशान है तो उसके शरीर के सभी भाग उस अनुपात में बोने रहेंगे। जैसे उसका चेहरा भी थोड़ा सा बोनापन लिया होगा, उसके हाथ पांव भी बोनापन लिए होंगे और उसका धड़ भी बोनापन लिया होगा। परंतु जो अनियमित बोनापन होता है उसमें चेहरा तो बोना रहता है, हाथ पांव बोने रहते हैं, परंतु ट्रंक जो है वो आप देखेंगे तो एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह बड़ा दिखेगा। जो धड़ है, जो पेट है, ये नॉर्मल व्यक्ति की तरह बड़ा दिखेगा। तो इसमें बोनापन जो अनियमित है, शरीर के किसी भाग में है, किसी भाग में नहीं है। इस प्रकार का जो बोनापन होता है दोस्तों वो भी मेडोराइनम दवा से उसमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो दोस्तों आप मेडोराइनम के ये मुख्य लक्षण हमेशा याद रखें कि यदि किसी भी बीमारी का इतिहास में गोनोरिया पाया जाता है, चाहे बच्चे को कोई बीमारी हो उसमें गोनोरिया ना हो, परंतु उसके माता पिता में कभी गोनोरिया पाया गया हो और माता पिता से विष जो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होता है जीन्स के माध्यम से, उससे बच्चे में आ गया हो, चाहे पति से पत्नी में आया हो या पत्नी से पति में आया हो, यदि कहीं पर भी इतिहास परिवार में गोनोरिया का रहा हो, वहां पर दोस्तों एक डोज मेडोराइनम के देने से बहुत ही ज्यादा चमत्कारिक असर मिलते हैं। और दोस्तों ये सभी पुरानी बीमारियों को निकालने के लिए मेडोराइनम हाई पोटेंसी में यूज की जाती है। तो जनरली मेडोराइनम 200, 1M, 10M, CM इस प्रकार से यूज की जाती है पेशेंट की कंडीशन देखकर। दोस्तों यदि आप बहुत लंबे समय से रूमेटिज्म से परेशान हैं, ठीक नहीं हो रहे, पता कीजिए यदि आपके परिवार में गोनोरिया की हिस्ट्री मिलती है, एक बार आप मेडोराइनम का किसी होम्योपैथिक डॉक्टर की देखरेख में यूज जरूर करें। आपको बहुत ही ज्यादा आश्चर्यजनक और चमत्कारिक परिणाम मिलेंगे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे जाकर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।